एकादशी महारानी की जय हो। एक राजा थे तो उनके दो लड़की थी। तो बड़ी वाली लड़की छोटी वाली लड़की से बहुत जलती थी। हर समय वो अपनी छोटी वाली बहन को मारने का प्रयास किया करती थी, क्योंकि बड़ी वाली लड़की थोड़ा कम सुंदर थी और छोटी वाली लड़की बहुत सुंदर थी। तो जो कोई आता था राजकुमार, वो बड़ी वाली लड़की को कोई नहीं पसंद करता था, छोटी वाली लड़की को सब पसंद करते थे। तो राजा ने सोचा कि पहले छोटी वाली ही लड़की की शादी कर देते हैं, बाद में बड़ी वाली की करेंगे। तो राजा ने छोटी वाली लड़की की शादी एक राजकुमार के साथ तय कर दी। अब वो उनकी बड़ी बहन बहुत कोशिश करती थी, कहीं उसको लड्डू में जहर दे, कहीं कुछ में। एक दिन पानी भरने गई, कुआं में ढकेल दी, लेकिन वो हरि विष्णु की का व्रत करती थी एकादशी, और एकादशी बहुत मन से हृदय से व्रत करती थी, तो भगवान हर जगह आकर के उसको बचा लेते थे। तो एक दिन जो है वो सोची कि इनको हम मार ही देते हैं। तो छोटी वाली बहन सीधी थी, तो उससे पूछी कि ये बताओ तुम्हारे मरने का राज क्या है। तो वो सीधी थी, उसने बता दिया कि दीदी, जो घर में मैं तोता पाली हूँ और उसके गले में जो माला पड़ी है उसी में मेरे प्राण हैं। अगर कोई तोता को मार देगा और उसकी माला पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। कहें ठीक है। तो अब उनके बड़ी बहन उस तोते को ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते एक दिन पा गई, तो उस तोते को मार डाली और मार करके और उसकी माला वो पहन ली। तो जब 3-3.5 फेरे हो चुके थे उसके बहन के, तो बहन मंडप में बेहोश हो गई, गिर पड़ी। और अब हाहाकार मच गया भाई। तो कि क्या हुआ, कैसे हो गया, रानी कैसे, लड़की जो है राजकुमारी मूर्छित हो गई। किसी तरह उसको घर ले गए, महल में लटा दिए। बड़े बड़े राजा वैद बड़े बड़े सब आए। तो राजा ने कहा किसी से मत कहना कि मर गई है, कह देना कि बेहोश हैं, नहीं ठीक नहीं होगा। सब डर के मारे कह दिए कि बेहोश हैं, राजकुमारी ठीक हो जाएंगी। होते करते समय बीत गया जबरदस्ती। तो उनकी जो बड़ी लड़की थी यही तो चाहती थी, उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ऐसा करिए कि उन्हीं राजकुमार से मेरी शादी करवा दीजिए, आपकी इज्जत रह जाएगी। तो वो राजकुमार नहीं करना चाहते इससे शादी, लेकिन राजा जबरदस्ती उनके साथ उनकी शादी कर दिए। होते करते काफ़ी समय बीत गया। तो एक दिन राजकुमार कहीं जा रहे थे घोड़े का शिकार करते हुए, तो वहीं रुक गए उसी महल के पास। तो वहाँ के चौकीदारों से पूछे कि यहाँ कौन पलंग पे लेटा है और किसका महल है। तो जितने पहरेदार थे सारी कहानी बताए। वो गए, देखे तो उनकी रानी थी। तो वो दिन रात में तो होश में आती थी और दिन में बेहोश रहती थी। तो गए रानी से मिले, जब रात में होश आया तो सारी कहानी बताई कि मेरी बहन ने ऐसा ऐसा किया हमारे साथ। तो कहन अच्छा। तो वो जो माला थी उनकी बड़ी रानी पहनती थी दिन में। तो एकादशी मैया प्रकट हुई और उनको सारी कहानी बताई। कहीं ऐसा है कि अगर वो माला इनको मिल जाएगी तो वो जो है जीवित हो जाएंगी और फिर तुम्हारे साथ रहने लगेंगे। कहें ठीक है। तो राजा एक दिन गए, कहे कि अगर तुम हमको माला दे दो ये जो पहनी हो, तो हम तुमको अपनी रानी मानने लगेंगे। तो उनका राजा को चाहती थी कि हमको अपनी पत्नी माने। तो रानी पहले तो मना कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि इसी में मेरे बहन के प्राण है, लेकिन वो सोची हमारी बहन कब की मर चुकी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको माला चाहिए तो ले लीजिए, कम से कम आपका प्रेम तो हमको मिल जाएगा। और राजा जब वो माला पा गए तो ले गए, छोटी वाली रानी को दे दिए। रानी जीवित हो गई। तब जब घर लेकर आए महल में, तो रानी जब देखी बड़ी वाली तो कहीं इनको क्यों ले आए, इनको तो हम अपने रास्ते से हटा दिए थे, फिर क्यों ले आए। तो एकादशी मैया प्रसन्न होकर के प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं जिसके सर पर हाथ रखी हूँ वो कैसे मर सकता है। और ये हरि विष्णु की बहुत बड़ी भक्त है, हमेशा सच्चे मन से सच्चे हृदय से विष्णु भगवान की पूजा करती है। इसलिए हर जगह विष्णु भगवान हमको भेजे कि हमारे भक्त को कुछ होना नहीं चाहिए। इसलिए
हर भक्त को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत सब व्रतों में उत्तम है। एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं, जितना हो सके उतना बचना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय। विजया एकादशी महारानी की जय।